नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मान सिंह धाकड़। दोस्तों, आज अपन मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सारे सब्जेक्टों को अगर देखा जाए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। अगर आप फिजिक्स को देखोगे तो भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं और ये भौतिक चीज़ें सारी ही हम अपन को दिखाई देती हैं। ऐसे केमिस्ट्री में केमिकलों का अध्ययन करते हैं, ये पृथ्वी पर जनरेट होते हैं, अपन को पता है ये केमिकल्स नेचुरल हैं। और ऐसे ही बॉटनी में अगर अपन देखें तो वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और ये सारी चीज़ें अपन को दिखाई देती हैं, पृथ्वी पर होती हैं, यानी कि ये प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। ऐसी जूलॉजी में अगर देखा जाए तो जूलॉजी में अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं और ये सारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यानी ये भी प्राकृतिक हैं और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। सोशियोलॉजी में यानी समाज के बारे में अध्ययन करते हैं और समाज हम और आप सब हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और इनका क्या उपयोग है हमें पता है, ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं। परंतु जब मैथ्स की बात आती है, गणित की बात आती है, तो हमारे दिमाग में घंटी बजने लगती है कि आखिर ये गणित नेचुरल है या नहीं, गणित का क्या उपयोग है लाइफ में। तो दोस्तों, आज आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको नेचर की एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों। जैसे कि नेचर में एक चीज़ होती है हमेशा। आप मान लो आपको मुंबई से गोवा जाना है, आप मुंबई से गोवा बाय बस गए, ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर आपको वहीं की वहीं यानी मुंबई वापस आना है तो आप दोबारा मुंबई से गोवा नहीं जाओगे। आप जिस बस से जैसे गए थे वैसे ही आप वापस आ जाओगे, उसी रास्ते सीधे आप मुंबई आ गए। यानी कि आपने नेचर में एक नियम तो देखा कि आप जिस तरीके से गए उसी तरीके से आप वापस आ जाओगे, यानी आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाओगे। चलो, आप इस एग्जाम्पल को सही से नहीं समझ पाए होंगे तो दूसरी चीज़ देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने एक बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका फाउंडेशन यानी नींव तैयार करना पड़ेगी। और उसके बाद उस नींव पर आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल यानी दीवार खड़ी करना पड़ेगी। और उसके बाद दीवार के ऊपर रूफ यानी छत। और इस प्रकार आपकी बिल्डिंग कम्प्लीटली तैयार हो गई। ये नीचे से ऊपर की ओर तो आपने बिल्डिंग को कम्प्लीटली तैयार कर लिया है, निर्माण कर लिया है। अगर मैं कहूँ कि आप इस बिल्डिंग को प्रारंभिक अवस्था में लाइए, मतलब इसका सॉल्यूशन करके मुझे वैसा का वैसा दीजिए, तो आप क्या करोगे। आपने सबसे पहले फाउंडेशन तैयार किया था, क्या आप सबसे पहले उसी को हटाओगे? नहीं। नेचर का एक नियम है और ये नेचुरल है। नेचर का एक नियम है कि आपने जो चीज़ पहले की है उसे आप बाद में करोगे, यानी कि जैसे आपने इसका निर्माण किया था उसके विपरीत तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करोगे। यानी सबसे पहले आप रूफ हटाओगे यानी छत हटाओगे, उसके बाद दीवार को हटाओगे, उसके बाद आप फाउंडेशन निकालोगे। समझ में आ गया दोस्तों? नेचर का एक नियम है कि जिस तरीके से आपने बनाया था किसी चीज़ को, उसके विपरीत तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यही तो मैथ्स का नियम है। चलिए, आप दूसरी इमेज देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा दूसरी इमेज में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिंबल्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले गणितज्ञ ने जब सोचा कि मुझे माइनस का संकेत बनाना है, मुझे माइनस का सिंबल बनाना है, तो उन्होंने देखा कि माइनस का सिंबल ऐसे उन्होंने बना दिया। सिंबल तो कुछ भी बना सकते हैं वो, जैसा कि उन्होंने मान लिया कि ये माइनस है। तो उसके बाद उनके माइंड में आ गया अब मुझे प्लस का सिंबल बनाना है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे माइनस है, एक और माइनस और लगा दो, यानी माइनस और माइनस दोनों को एक साथ करके क्या बना दिया, प्लस बना दिया। फिर उनके माइंड में आ गया अरे मुझे तो मल्टीप्लाई बनाना है, गुणा बनाना है। तो उन्होंने गुणा का साइन प्लस को ही ऐसे क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, तो क्या बन गया आपका इनटू बन गया, मल्टीप्लाई बना दिया। ये तभी तो अपन कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी प्लस को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद उनके माइंड में आ गया यार अपन को भाग का साइन बनाना है, डिवाइड का। उन्होंने सोचा यार अब कैसे बनाऊँ, सब घुमा लिया, तिरछा कर लिया, सब कर लिया। तो उन्होंने सोचा माइनस को फिर रखो और ऊपर और नीचे दो डॉट लगा दो, यानी माइनस से ही क्या बना दिया, डिवाइड का संकेत बना दिया। ये सारे संकेत इस तरीके से बने। उसके बाद कोष्टक भी बनाया। आपने देखा अब अगर इनका सॉल्यूशन करना है तो नीचे से ऊपर की ओर इनका निर्माण हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी पहले क्या सॉल्व होगा, कोष्टक, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। इस तरीके से सॉल्यूशन होता है मैथ्स में।
आपको कुछ ध्यान आ रहा है दोस्तों? यही तो BODMAS का नियम है। BODMAS क्या होता है ये देखो। BODMAS यानी कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ यानी काकी के जो भी दिया हो, D फॉर डिवाइड यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा, उसके बाद A फॉर एडिशन यानी कि प्लस, और S फॉर सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। ये आपका BODMAS का नियम है जो पूरी तरीके से नेचुरली है। बस मैं यही आपको बताने वाला था कि गणित भी प्राकृतिक है, मैथ्स इज ऑल्सो नेचुरल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक रूल भी देखेंगे, तो आप ये समझ गए होंगे मैथ्स क्या एक नेचुरल सब्जेक्ट है। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अपने थोड़ी देर पहले क्या समझा था? अपने थोड़ी देर पहले सिंबल्स का निर्माण कैसे हुआ था ये अपने समझा था। अब अपन समझते हैं कि इन सिंबल्स का यूज कैसे करते हैं, इन सिंबल्स पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अपना जो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों। ये जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स विल बी पॉजिटिव, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक ही होता है। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल में अपने लिया है 12 + 14 इक्वल टू अपना 12 + 14 कितना हो गया? 26 हो गया है। यानी कि 12 और 14 का योग कितना आएगा? 26 आएगा। क्योंकि दोस्तों 12 है वो पॉजिटिव नंबर है और 14 है वो भी पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो 26 अपना पॉजिटिव आ गया। अगला क्या है अपना 15 + 20, यानी 15 और 20 को अगर आप ऐड करोगे तो 35 होगा, और ये 35 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 15 और 20 क्या थे? दोनों ही पॉजिटिव थे। उसके बाद अपना 11 + 14 है। 11 और 14 को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों का सम कितना आएगा दोस्तों? 25। ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 11 और 14 क्या थे? पॉजिटिव थे। उसके बाद अपना 22 + 22 यानी कि 22 और 22 इन दोनों को अगर जोड़ोगे आप तो 44 आएगा, और ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपकी जो दोनों 22 थे वो कैसे थे? पॉजिटिव थे। इतना समझ में आ गया दोस्तों। दो धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है? धनात्मक ही होता है। उसके बाद अपन अगला करते हैं। ये रहा आपका अगला रूल। तो अपना अगला रूल क्या है दोस्तों? अगला रूल है सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स विल बी नेगेटिव, यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक ही होगा। दोस्तों अगर आप दो ऋणात्मक संख्याओं को देखो, जैसे -12 और -12, एग्जाम्पल में -12 और -12 दोनों को देखोगे तो -12 और -12 तो -24 हो गए। यानी कि दो ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती तो हैं लेकिन उनका आंसर हमेशा ही ऋणात्मक आता है, नेगेटिव ही आता है। जैसे -12 और -12 -24 हो गए अपने। वैसे ही अगला है अपना -10 और -12, यानी -10 और -12 दोनों को देखें तो -22 हो गया। वैसे ही -15 और -10 अगर दोनों को ऐड करें, यानी -15 और -10 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 15 और 10 कितने होते हैं दोस्तों? 15 और 10 25 होते हैं। -25 अपना आंसर आ गया, यानी -25 अपना आंसर आ गया। उसका -14 और -15 यानी -29 यानी -29 अपना आंसर आ गया। यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक ही आएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अगला अपन देखते हैं। अगला अपना एग्जाम्पल है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या घटती है। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या अगर अपन लें तो वो हमेशा घटती हैं, लेकिन जो आपका सिंबल आता है, चिन्ह आता है, वो हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है। इंग्लिश में अगर अपन देखें तो अ नेगेटिव नंबर एंड अ पॉजिटिव नंबर आर सब्सक्राइब्ड बट द सिंबल ऑलवेज कम्स विथ अ लार्ज नंबर, यानी कि आपका जो सिंबल है वो हमेशा लार्ज नंबर वाला ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल अपना दिया है पहला 12 - 3, यानी 12 पॉजिटिव है अपना और माइनस का 3 नेगेटिव अपना जो है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया है तो घटेगा, यानी 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे। और 12 आपका प्लस का है तो आंसर भी कैसा आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या है यानी लार्ज नंबर का है अपना 12 लार्ज नंबर है, प्लस का है तो आंसर भी प्लस वाला ही आएगा। उसके बाद अपना दिया है अब 3 - 12 कर दिया, उल्टा कर दिया है, यानी कि आपने क्या किया है? प्लस का 3 लिया है और माइनस का 12 लिया है, यानी कि एक प्लस एक माइनस से तो घटेगा, यानी 9 आ जाएगा। 12 में से 3 जाएंगे, 3 में से 12 तो जा नहीं सकते, लेकिन सिंबल का एक आएगा, सिंबल यानी संकेत यानी चिन्ह का एक आएगा। तो जो बड़ी संख्या थी, यानी अपन ने सॉल्यूशन में क्या देखा? प्लस के 3 और माइनस के 12 है, तो 12 का एक है दोस्तों, माइनस का है
तो 12 माइनस का यानी बड़ी संख्या माइनस की है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, माइनस का, यानी जो 9 आपका आंसर है वो माइनस का ही रहेगा। उसके बाद अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, माइनस की 12 और प्लस का 3, उसी जैसा एक माइनस का एक प्लस का है, एक माइनस का एक प्लस का है तो घटेगा, यानी 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आएगा। और आंसर किसका आएगा दोस्तों, माइनस का या प्लस का, तो 12 का है माइनस के, यानी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 9 आएगा। अगला क्वेश्चन है माइनस के 3 प्लस का 12, यानी कि प्लस का 12 और माइनस के 3 है, यानी कि यहाँ भी एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा, लेकिन आंसर का एक आएगा, आंसर जो प्लस का बड़ा होगा, प्लस का बड़ा है इसमें तो प्लस का आंसर आएगा, माइनस का बड़ा हो तो माइनस का आता। इस तरीके से आपको समझ में आ गया, यहाँ पे भी प्लस के 9 आ गया। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि एक माइनस और एक प्लस होगा तो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन में आपको माइनस ही करना पड़ेगा, और चिन्ह यानी कि सिंबल हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है। तो ये तो अपना दोस्तों हो गया जोड़ वाले रूल, यानी जोड़ और घटाव में किस तरीके से करते हैं। अब अपन इन सिंबल्स का गुणा करते हैं, तो आइए देखते हैं अगला रूल। तो ये है दोस्तों, अगर दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, यानी मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव नंबर विल बी पॉजिटिव, यानी दो धनात्मक संख्याओं का गुणा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। जैसे 12 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 का एक है प्लस का और 4 का एक है प्लस का, दोनों का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 भी का एक आएगा प्लस का, यानी दो धनात्मक संख्याओं का गुणा कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। अगला है 7 और 8 इंटू करोगे तो 56 यानी 56 आएगा। ऐसे अगला है 15 और 12 का अगर आप गुणा करोगे, 15 और 12 का अगर इंटू करोगे तो 180 आएगा, ये भी प्लस का आएगा। उसके बाद 11 और 11 यानी 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आएगा, ये भी प्लस का आएगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा क्या आता है, धनात्मक ही आता है। अगला रूल अपन देखते हैं, तो अगला रूल है मल्टीप्लाई ऑफ टू नेगेटिव नंबर विल बी पॉजिटिव, यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करोगे तो ये धनात्मक हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, गुणा में अगर दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी आंसर भी प्लस में आता है गुणा में। जैसे माइनस के 4 और माइनस के 3 का इंटू किया तो 4 3 12, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ऐसे ही माइनस के 5 और माइनस के 7 का इंटू करोगे तो 5 7 35 यानी 35 आपका प्लस का आएगा। ऐसे ही माइनस के 8 और माइनस के 4 का इंटू करोगे तो 32 आएगा और 32 का एक आएगा, प्लस का ही आएगा। उसके बाद अपना 9 और 6 दोनों माइनस के n का इंटू करेंगे तो कितना आएगा अपना 54 और एक आएगा प्लस का। इतना समझ में आ गया दोस्तों। माइनस माइनस का इंटू करते हैं तो आंसर का आता है, प्लस का आता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें इसी में इंटू वाले में, तो अगला ए रहा आपके सामने। तो अगला है अपना मल्टीप्लाई ऑफ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर विल बी ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का अगर गुणा करें तो आंसर हमेशा ही कैसा आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या होगी तो उत्तर ऋणात्मक ही आता है इनटू में गुणा करने पर। तो देखते हैं 13 और 4, यानी 13 तो प्लस का है लेकिन 4 का है माइनस का, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 52 माइनस के ही आएगा क्योंकि एक माइनस है गुणा में। उसके बाद अगला है अपना माइनस के 5 गुणा प्लस के 12, तो माइनस का 5 है लेकिन 12 प्लस का है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 और 60 का एक आएगा माइनस के ही आएगा। उसके बाद 7 गुणा 8 कितना आएगा 56 यानी 56 माइनस का आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की थी। उसके बाद माइनस के 16 गुणा 3 यानी कि 48 आएगा और 48 यहाँ पे माइनस का आएगा 48, यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो आंसर भी कैसा आता है, माइनस का आता है दोस्तों। इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो ये थे अपने सिंबल्स के साथ संख्याओं का इनटू कैसे करते हैं। उसके बाद जब अगला करेंगे अपन तो वो करेंगे डिवाइड, यानी सिंबल्स वाली संख्या का डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, माइनस प्लस वाली संख्याओं का भाग। तो अगला देखते हैं डिवाइड ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स विल बी पॉजिटिव, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का डिवाइड करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का भाग देते हैं तो आंसर धनात्मक ही आता है। जैसे अपन ने देखा 12/3, यानी कि 12 में आप 3 का भाग दोगे, 12/3 यानी 12 में आप 3 का अगर डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 4 और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये दोनों संख्या कैसी थी, 12 और 3 पॉजिटिव थी। अगला है अपना ऐसे 48 में आप बटे करोगे 16, यानी कि 48 डिवाइडेड बाई 16, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 3 48 3 आएगा और प्लस का आएगा क्योंकि ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं तो आंसर भी अपना पॉजिटिव आएगा। अगला देखते हैं, अगला है डिवाइड ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स विल बी पॉजिटिव, यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का
दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग हमेशा धनात्मक होता है, क्यों माइनस और माइनस क्या होता है, कट जाता है भाग में। तो ऐसे अपन ने देखा माइनस के 12 बटे माइनस के 3 यानी -12/-3, माइनस से माइनस कट गया और 3 चौके 12 यानी 4 आ गया प्लस का। ऐसे ही माइनस के 48 बटे माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया और 16 3 48, 3 आ गया अपना प्लस का। ऐसे ही अगला है दोस्तों अपना डिवाइड ऑफ अ नेगेटिव अ पॉजिटिव नंबर विल बी नेगेटिव, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का अगर डिवाइड करें यानी भाग दें तो अपना आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। जैसे माइनस के 12 में आपने प्लस के 3 का भाग दिया तो 3 चौके 12, लेकिन एक माइनस तो है तो कितना माइनस के 4 आएगा। ऐसे ही 48 में आपने माइनस के 16 का भाग दिया तो 16 3 48, 3 आया, लेकिन एक माइनस है तो माइनस का ही आएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो ये थे अपने सिम्बॉल्स के नियम।